क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब दिल्ली भी फिसल रही है? और बीजेपी ने भले ही यहाँ पर अच्छा खासा चुनाव लड़ा और चुनाव में अच्छी खासी जीत भी हासिल की, लेकिन कहीं ये जीत हार में न बदल जाए, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ चुनाव जीतने के बाद जो बड़ा फैसला किया है, वो फैसला कुछ इस तरीके का है कि जिसे प्रवेश वर्मा को आसानी से ये पच भी नहीं रहा है और प्रवेश वर्मा नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो क्या दिल्ली भी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल रही है? और जो प्रवेश वर्मा जिन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से एक बड़े अंतर से उन्होंने हराया, क्या वे प्रवेश वर्मा अब आम आदमी पार्टी के साथ जाते नजर आएंगे? और आखिरकार क्यों? जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेल खेला, वही इन्होंने दिल्ली में खेल दिया। महाराष्ट्र में इन्होंने एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा और देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद सौंप दिया, और यही दिल्ली में हुआ। चारों तरफ चर्चा प्रवेश वर्मा की ही हो रही थी कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन प्रवेश वर्मा को सीएम न बनाकर कई और इसमें लिस्ट में नाम शामिल है, और हालांकि महिला कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में प्रवेश वर्मा पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर की बात आज हम दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने निगेटिव कैंपेनिंग तक की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग का फायदा भी उन्हें मिला। इसके साथ ही साथ में धर्म कार्ड भी यहाँ कामयाब होता नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो अब हालात है वे ये है कि बीजेपी के लिए स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी प्रवेश वर्मा को नहीं बल्कि महिला चेहरे को यहाँ पर सीएम बनाने की कोशिश कर रही है, जिनमें रेखा गुप्ता का नाम शामिल है। इसके अलावा अगर देखा जाए शिखा रॉय, इनका भी नाम यहाँ पर शामिल होता नजर आ रहा है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को बड़ी जो चुनौती देकर शिखा रॉय ने ग्रेटर कैलाश में बड़ी जीत हासिल की है। शिखा रॉय का दबदबा भारतीय जनता पार्टी में पहले भी रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की अगर बात कर ले तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे वे बात राजस्थान की कर ले, चाहे बात मध्य प्रदेश की कर ले, चाहे हरियाणा की हम कर ले, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बीजेपी का कोई महिला सीएम चेहरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी दे, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो ऐसे में महिला कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और ये बात प्रवेश वर्मा को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव आपने प्रवेश वर्मा के नाम पर लड़ा है और अब आप सीएम महिला को यहाँ पर बनाते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या प्रवेश वर्मा अब बीजेपी में दोपाड़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा की नाराजगी अपनी जगह ठीक भी है, क्योंकि प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। यानी कि प्रवेश वर्मा के साथ वही किया जैसे महाराष्ट्र में आपने शिंदे के साथ किया। महाराष्ट्र का चुनाव आपने शिंदे के चेहरे पर लड़ा और मुख्यमंत्री फडणवीस को बना दिया। यही दिल्ली में होता नजर आया। हालांकि प्रवेश वर्मा अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, वो चीजों को समझने का काम कर रहे हैं। अगर प्रवेश वर्मा को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है तो शायद वो वक्त दूर नहीं कि प्रवेश वर्मा ही बीजेपी की हालत को दिल्ली में खराब कर सकते हैं। यानी कि वो विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से सरकार बनाती नजर आएगी? और क्या प्रवेश वर्मा की बगावत बीजेपी को दिल्ली में भारी पड़ती नजर आएगी? और जो जीत के लड्डू और जो जलेबियां इन्होंने खाई हैं, क्या अब इन्हें कड़वी गोलियां भी खानी पड़ेंगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।